15वीं सदी का बनारस एक ऐसा दौर जहां जाति की दीवारें इतनी ऊंची थी कि इंसान की वैल्यू उसकी मेहनत, बुद्धि या करुणा से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होता था। इसी दौर में चमार समुदाय में जन्मे संत रविदास जी ने न केवल इन दीवारों को चुनौती दी बल्कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां न कोई ऊंच नीच हो, न दुख हो और न ही किसी तरह का भेदभाव हो। इस अनोखी दुनिया का नाम था बेगमपुरा, एक ऐसा शहर जो न केवल दलितों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए एक उम्मीद की किरण था जो जाति, धर्म और सामाजिक बंधनों से आजादी चाहता था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में मैं आपको संत रविदास जी के क्रांतिकारी विचार, उनके जाति विरोधी आंदोलन और बेगमपुरा शहर से जुड़ी हर एक बात बताऊंगी। उस संत रविदास जी का जन्म बनारस के पास सिर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता कलसी और पिता संतोख दास चमार समुदाय से थे, जिन्हें उस समय समाज में अछूत माना जाता था। चमार समुदाय का पारंपरिक काम चमड़ा और जूते बनाना था, जिसे मनुवादी घृणा की नजर से देखते थे। लेकिन रविदास जी ने इस काम को गर्व के साथ अपनाया। वे कहते थे कि काम ही हरि यानी भगवान से जोड़ता है। संत रविदास जी बचपन से ही असाधारण थे। कहा जाता है कि उनके गुरु पंडित शारदानंद ने उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उच्च जाति के लोगों ने इसका विरोध किया। फिर भी शारदानंद ने रविदास जी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पढ़ाया। रविदास जी ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की बल्कि गंगा तट पर साधुओं, सूफी संतों और सन्यासियों के साथ समय बिताकर आध्यात्मिक गहराई भी हासिल कर ली थी। उस समय समाज में ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। वेदों और कर्मकांडों का पाखंड, जाति आधारित भेदभाव और अछूतों के प्रति क्रूरता चरम पर थी। तुर्क आक्रमणों और बौद्ध शिक्षा केंद्रों के विनाश ने सांस्कृतिक और सामाजिक जटिलताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया था। ऐसे में संत रविदास जी ने निर्गुण भक्ति का रास्ता चुना। ये एक ऐसी भक्ति थी जो बिना मूर्ति, बिना कर्मकांड और बिना जाति के भेद के ईश्वर तक पहुंचती थी। रविदास जी मन चंगा तो कठौती में गंगा पर विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर मन शुद्ध हो तो चमड़े के बर्तन में भी गंगा बसती है। उनका ये नारा न केवल उनकी आध्यात्मिकता का प्रतीक था बल्कि ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और गंगा स्नान जैसे पाखंडों पर भी करारा प्रहार था। उन्होंने साफ कहा कि चारों वेद किया खंडौती, जन रविदास करे दंडौती, यानी मैं रविदास सभी वेदों को बेकार मानता हूँ और सच्चे भक्ति के सामने नतमस्तक हूँ। ऐसा माना जाता है कि रविदास की निर्भक्ता इतनी प्रभावशाली थी कि ब्राह्मण भी उनकी सामने झुकने लगे थे। उनकी भक्ति और बुद्धिमत्ता ने उन्हें कबीर और गुरु नानक देव जी जैसे समकालीन संतों का समकक्ष बना दिया। उनकी 41 रचनाएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, जो उनकी व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण है। रविदास का सबसे क्रांतिकारी योगदान था बेगमपुरा शहर की अवधारणा। बेगमपुरा का वास्तविक अर्थ होता है बिना गम का शहर, यानी एक ऐसी दुनिया जहां न कोई जाति हो, न वर्ग हो, न टैक्स हो, न डर हो, न भेदभाव हो। रविदास जी का कहना था कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको भोजन मिले, छोटे से बड़े तक सब साथ रहें। उनकी ये बातें एक पूर्ण समाजवादी दर्शन के समान थी। बेगमपुरा ना तो मंदिर का कॉन्सेप्ट था, ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड का और ना ही ऊंच नीच का। ये एक ऐसी शहरी सभ्यता थी जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो और वो अपने दोस्तों के साथ बिना डर के घूम सके। एक ऐसा अधिकार था जिसके बारे में उस समय दलित समाज सोच भी नहीं सकता था। मशहूर विद्वान गेल ओमवेट अपनी किताब सीकिंग बेगमपुरा में लिखती हैं कि संत रविदास जी का बेगमपुरा भारत में पहली साहित्यिक यूटोपिया थी। यहाँ यूटोपिया का अर्थ सभ्य समाज से है, जो कार्ल मार्क्स के साम्यवाद या यूरोप के समाजवाद से सैकड़ों साल पहले सामने आई। ये न केवल दलितों के लिए बल्कि सभी उत्पीड़ित वर्गों के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। ध्यान देने वाली बात है कि संत रविदास जी का बेगमपुरा सिर्फ एक काल्पनिक शहर नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति का नारा था।
उस समय दलितों को ना पढ़ने की इजाजत थी, ना पूजा करने की इजाजत और ना ही सार्वजनिक रास्तों पर चलने की इजाजत थी। उस समय में एक चमार का संत बनना और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देना अपने आप में मृत्यु को दावत देने के समान था। वो कहते थे कि हर कोई जाति के जाल में फंसा है और जाति का रोग मानवता को खा रहा है। ये नारा उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। संत रविदास जी की शिक्षाओं ने रविदासिया समुदाय को जन्म दिया, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत और पंजाब में फैला। ये समुदाय दलितों के बीच आत्मसम्मान और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक बना। यहाँ तक कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संत रविदास जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना। उन्होंने अपनी किताब वो वर द अनटचेबल्स को संत रविदास, चोखा मेला और नंदनार को समर्पित किया। ऐसा माना जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र का विचार संत रविदास जी के बेगमपुरा का आधुनिक और कानूनी रूप था। रविदास जी की लोकप्रियता से ब्राह्मण और उच्च वर्ग असहज हो गए थे। उनकी शिक्षाओं को कमजोर करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम राज्य की अवधारणा पेश की, जो गाय और ब्राह्मणों के हित को सर्वोपरि मानती थी। आपको बता दें कि संत रविदास जी का बेगमपुरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भारत में जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय अभी भी जमीनी स्तर पर मौजूद है। उनका सपना हमें याद दिलाता है कि ऐसी दुनिया मुमकिन है जहां हर व्यक्ति को बराबरी, सम्मान और आजादी मिले। रविदासिया समुदाय के लोग आज भी उनके विचारों को जीवित रखे हुए हैं। पंजाब में बेगमपुरा, टाइगर फोर्स और भीम आर्मी जैसे संगठन संत रविदास जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं को आधार बनाकर दलित अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 2019 में दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर के तोड़े जाने के खिलाफ हजारों दलितों और जाति विरोधी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जो उनकी विरासत की ताकत को दर्शाता है।